हाँ जी, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है किराड़ू क्लासेस के इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल के ऊपर। और मैं आपका विष्णु कुमार तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम पढ़ रहे थे राजस्थान कला संस्कृति, और कला संस्कृति के अंदर एक विशेष टॉपिक यानी राजस्थान के प्रमुख महल, इनके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं कि अपने राजस्थान के अंदर कौन कौन से महल बने हुए हैं, उनका निर्माण किन के द्वारा करवाया जाता है और कहाँ पर स्थित है, और उनकी क्या क्या विशेषता है साथियों, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। उन सब के बारे में हमने बात कर लिए साथियों। फिर आज के इस सेशन के अंदर हम एक नए टॉपिक की विधिवत रूप से शुरुआत करेंगे। वह रहेगा साथियों राजस्थान की प्रमुख छतरियाँ, यानी अपने राजस्थान के अंदर छतरियाँ कौन कौन सी बनी हुई है, किन के द्वारा वह छतरियाँ बनाई जाती हैं, कि छतरियाँ होती क्या है, इनके बारे में हम देखेंगे। देखो, हम सिलेबस के अंदर देखें तो वहाँ पर एक दे रखा है स्मारक। क्या दे रखा है? स्मारक। अब ये स्मारक के अंदर हमको बावड़िया भी पढ़नी होती है और छतरियाँ भी पढ़नी होती है। क्या पढ़नी होती है? एक दो छतरियाँ पढ़ेंगे स्मारक के अंदर अपन, और पढ़ेंगे बावड़िया, यानी अपने राजस्थान के अंदर वो बावड़ियाँ कौन कौन सी बनी हुई, इनके बारे में हम बात करेंगे साथियों। अब स्मारक के बारे में देखें तो ये छतरियाँ पढ़नी होगी और बावड़िया भी पढ़नी होगी। अब सबसे पहले हम बात करें साथियों कि ये छतरियाँ होती क्या है, किनके द्वारा बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है, इसके बारे में देखें तो छतरियाँ होती है किसी व्यक्ति के मरणोपरांत, यानी कोई भी व्यक्ति है वह भगवान को प्यारा हो जाता है, ईश्वर को प्यारा हो जाता है, उसके मरने के पश्चात जो उनके बेटे होते हैं, पोते होते हैं, उनके द्वारा उनकी याद के अंदर बनाया गया स्मारक। यानी सीधी भाषा में बात करें अपन, यानी किसी व्यक्ति के मरणोपरांत उसकी स्मृति में बनाया गया स्मारक छतरी कहलाता है। क्या कहलाता है? छतरी कहलाता है। यानी किसी व्यक्ति के मरने के पश्चात उनके बेटे या पोते के द्वारा उसकी स्मृति के अंदर बनाया गया स्मारक छतरी कहलाता है। अब राजस्थान के अंदर कौन कौन सी छतरियां बनी हुई? ऐसे तो बहुत सारे व्यक्ति मरते हैं साहब। क्या? ऐसे तो बहुत सारे व्यक्ति मरते हैं, आए दिन ही मरते हैं अपने राजस्थान के अंदर। लगभग रोज की बात करें तो 2-3 हजार व्यक्ति तो मरते ही होंगे। अब क्या वो रोजाना छतरियाँ बनाएंगे? वो भी पढ़ना होगा? नहीं। जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, देखो जयपुर राजा महाराजाओं की छतरियाँ पढ़नी होगी अपन को, मारवाड़ के राजा महाराजा थे उनकी छतरियाँ पढ़नी होगी। अब आप सोच रहे हो राजा महाराजा भी बहुत सारे थे, क्या उनकी भी छतरियाँ पढ़नी होगी? हाँ, जो इतिहास के अंदर इम्पोर्टेंट रखते हैं, महत्वपूर्ण अपना स्थान रखते हैं, अपना वर्चस्व रखते हैं इतिहास के अंदर, उनकी छतरियां हम पढ़ेंगे। अब कौन कौन सी छतरियां बनी हुई है? देखो, अब छतरियों के बारे में बात करें तो किसी ने एक खंबे की छतरी बनवा दी साहब। कितने खंबे की? एक खंबे की बनवा दी। दो खंबे की छतरी भी बनवा दी। और किसी ने 8 खंबे की छतरी भी बनवाई है। किसी ने 16 खंबों की भी बनवाई है। किसी ने 32 खंबों की भी बनवाई है। यानी जो अपना बजट होता है ना, बजट के हिसाब से राजा महाराजा उस प्रकार से छतरियां बना देते। क्या बनाए? अपने बजट के हिसाब से छतरियां बना दी साहब। अब बजट किस प्रकार से? देखो, किसी के पास पहले तो क्या है, 1,000 रुपये 10 लाख रुपए के बराबर थे, है ना। यानी 1,000 रुपये कितने के बराबर? 1 लाख के बराबर थे। अब किसी के पास 1,000 रुपये का ही बजट है तो उस प्रकार की छतरी बनवा दिया। कोई राजा था, उसका वर्चस्व कितना था, उस प्रकार की छतरी बना दिया, किसी की याद के अंदर बना दिया। देखो, 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। कितने? 32 खंभों की। अब 32 खंभों की छतरी क्यों बनाई गई? अभी ये जो थे ना, 32 खंभों की छतरी बनवाई गई थी, 32 वर्षों तक क्या किया था यहाँ पे? शासन किया था साथियों। कितने वर्षों तक? 32 वर्षों तक शासन किया। इस वजह से भी देखो 32 खंभों की छतरी बनवा दी है ना, और ये न्याय की छतरी भी कहा जाता है इसको। अब हम बात करें ना कि छतरियाँ कौन कौन सी बनी हुई है, पहले छतरियों के बारे में लिख लेते हैं अपन कि आखिर ये छतरियाँ होती क्या है। क्या? छतरियाँ। देखो, कोई भी चीज पढ़ रहे अपन, पढ़ने से पहले उसके बारे में हमको पता होना चाहिए कि छतरियाँ क्या होती है, बावड़ियाँ क्या होती है, किले क्या होते हैं, दुर्ग क्या होते हैं। यानी पहले भी देखो अपन ने दुर्ग के बारे में भी देखा, दुर्ग क्या होते हैं, किले क्या होते हैं, महलों के बारे में भी हमने देखा कि महल क्या होते हैं। अब हम देखेंगे छतरियाँ होती क्या है। इनका क्या है साथियों, बेसिक पता होना चाहिए अपन को। कोई भी आकर पूछ ले छतरियाँ क्या होती है, कोई पूछ ले किले क्या होते हैं, महल क्या होते हैं, किले व महल में क्या अंतर है, इसी प्रकार से क्या है हमको पता होना चाहिए कि क्षत्रिय क्या होती है। अब क्षत्रिय होती है किसी व्यक्ति के मरणोपरांत। क्या? किसी व्यक्ति के मरणोपरांत, किसी व्यक्ति के
मरणोपरांत उसकी स्मृति में, स्मृति यानी याद के अंदर, स्मृति में बनाया गया स्मारक, बनाया गया स्मारक क्या कहलाता है? स्मारक छतरी कहलाता है, स्मारक छतरी कहलाता है। आई समझ में? यानी कोई भी व्यक्ति मर जाता है, उसके मरने के पश्चात क्या है, उसकी याद के अंदर, यानी जो आने वाली पीढ़ी है जो उसको याद रखे कि ये मेरे दादा की छतरी, ये मेरे परदादा की छतरी, मेरे जो भी है दादी, यानी हमारे पूर्वजों की छतरी बनी हुई है साहब यहाँ पे, है ना। उस प्रकार से उनकी स्मृति, उनकी याद के अंदर, उनकी यादों को बनाए रखने के लिए छतरी का निर्माण किया जाता था, स्मारक बनाए जाते थे। आप देखो, एक खंबे की छतरी भी बनी हुई है। कितने खंबे की? एक खंबे की छतरी बनी हुई है। अब ये एक खंबे की छतरी है ना, ये कहाँ पर बनी हुई है? एक खंबे की छतरी आपको दो जगह देखने को मिलेगी। एक तो मिलेगी मंडोर जोधपुर के अंदर, और एक मिलेगी कहाँ पे? सवाई माधोपुर के अंदर। अब आपसे पूछा जा सकता है कि एक खंबे की छतरी कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना है कि एक तो है मंडोर जोधपुर के अंदर, और एक सवाई माधोपुर के अंदर। दोनों ऑप्शन में नहीं देगा आपको, केवल एक ही ऑप्शन में मिलेगा, या तो मंडोर मिलेगा या आपको देखने को मिलेगा जोधपुर। यानी दो छतरियां आपको देखने को मिलेगी, एक तो मंडोर की छतरी, एक सवाई माधोपुर, यानी एक खंबे की छतरी। एक खंबे की छतरी, यानी एक खंबे की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? एक खंबे की छतरी एक तो है कहाँ पे? मंडोर के अंदर। कहाँ पर है भाई साहब? मंडोर के अंदर। मंडोर कहाँ पर है? मंडोर जोधपुर के अंदर है। कहाँ पे भाई साहब? मंडोर, मंडोर जोधपुर के अंदर है। और एक छतरी बनी हुई है, कौन सी? सवाई माधोपुर के अंदर। कहाँ पे बनी हुई है? सवाई माधोपुर के अंदर। हाँ जी, सवाई माधोपुर के अंदर बनी हुई है। ये दोनों आपको ध्यान रखनी है कि एक खंबे की छतरी दो जगह बनी हुई है, एक मंडोर जोधपुर के अंदर और एक सवाई माधोपुर के अंदर। फिर हम आगे बढ़ते हैं ना, तो फिर आगे एक देखने को मिलेगी आठ खंभों की छतरी। कितने खंभों की? आठ खंभों की छतरी। अभी आठ खंभों की छतरी है ना भाई साहब, ये कहाँ पर बनी हुई है? क्या आठ खंभों की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? आठ खंभों की छतरी तीन जगह देखने को मिलेगी आपको। कितनी जगह? तीन जगह देखने को मिलेगी। अब वो तीन जगह कौन कौन सी है ना, एक तो है साथियों, एक महाराणा प्रताप की छतरी। कौन सी? महाराणा प्रताप की छतरी, जो बाडाली उदयपुर के अंदर है। कहाँ पर है? बाडाली उदयपुर के अंदर। इसके पश्चात आठ खंभों की छतरी देखने को मिलेगी राणा सांगा की छतरी। कौन सी? राणा सांगा की छतरी। अब ये राणा सांगा की छतरी ना, ये कहाँ पर है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पे है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर। और एक छतरी बनी हुई आठ खंभों की छतरी सरिस्का, जो अलवर के अंदर है वहां पे। यानी आठ खंभों की छतरी तीन जगह देखने को मिलेगी, एक तो बाडाली उदयपुर के अंदर, एक मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर, और एक सरिस्का अलवर के अंदर। तीनों ध्यान रखनी है आपको, आठ खंभों की छतरी। एक तो राणा प्रताप की छतरी, राणा प्रताप की छतरी। सीधा पूछा जाएगा राणा प्रताप की छतरी कहाँ पर है, तो आपको बताना है बारडाली के अंदर। कहाँ पर है? बारडाली के अंदर। एक कौन सी है? एक है राणा सांगा की छतरी। कौन सी? राणा सांगा की छतरी। हाँ, ये उदयपुर के अंदर है। एक है राणा सांगा की छतरी, राणा सांगा की छतरी। अबे राणा सांगा की छतरी है ना भाई साहब, ये कहाँ पर बनी हुई है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पर? मांडलगढ़। और ये मांडलगढ़ कहाँ पर है? ये भीलवाड़ा के अंदर, है ना। जिसे राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं ना, किसको? मांडलगढ़, सॉरी, भीलवाड़ा को। वहाँ पर है, उस जिले के अंदर एक स्थान है मांडलगढ़, वहाँ पर बनी हुई किनकी? राणा सांगा की छतरी। और एक बनी हुई सरिस्का अलवर के अंदर। कहाँ पे? सरिस्का। और सरिस्का कहाँ पे बेटा? अलवर के अंदर है। कहाँ पे है अबू? अलवर के अंदर है ना। ये आपको ध्यान रखने, आठ खंभों की छतरी, राणा सांगा की छतरी है बारडाली उदयपुर के अंदर। उसके पश्चात राणा सांगा की छतरी आएगी जो मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है, और एक है सरिस्का अलवर के अंदर। यानी अपने राजस्थान के अंदर आठ खंभों की छतरी के बारे में बात करें तो ये तीन जगह बनी हुई है। आठ खंभों की छतरी तीन जगह, यानी तीन स्थान पर है। तीनों याद रखनी है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, राणा सांगा की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? राणा प्रताप की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? और आठ खंबे की छतरी अलवर के अंदर बनी हुई है। ये तीनों आपको ध्यान रखना चाहते हो ना। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलेगी बारह खंभों की छतरी। कौन सी? बारह खंभों की छतरी आपको देखने को
मिलेगी साथियों। अब देखो ये 12 खंभों की छतरी है ना, 12 खंभों की छतरी। अबे 12 खंभों की छतरी कहाँ पर बनी हुई है क्या? 12 खंभों की छतरी कहाँ पर बनी हुई है साथियों? अब 12 खंभों की छतरी बनी हुई है कहाँ पर? कुंभलगढ़ राज संबंध के अंदर। कहाँ पर बनी हुई है? कुंभलगढ़। अरे कुंभलगढ़ कहाँ पर है? कुंभलगढ़ राज संबंध के अंदर। कहाँ पर है कुंभलगढ़? कुंभलगढ़ भाई साहब राज संबंध के अंदर स्थित है ना। अब चलो राज संबंध के अंदर स्थित है, लेकिन ये 12 खंभों की छतरी बनाई है ना, ये किसकी छतरी है क्या? किसकी छतरी? हम अपन ने देखा था ना कि किसी मरणोपरांत किसी व्यक्ति की स्मृति के अंदर बनाया गया स्मारक छतरी कहलाती है। लेकिन अब 12 खंभों की छतरी तो आपने बता दिया सर, ये किसकी स्मृति के अंदर बनाई गई है? जिसको हम उड़ना राजकुमार के नाम से जानते हैं ना, पृथ्वीराज सिसोदिया। क्या? पृथ्वीराज सिसोदिया जिसे हम उड़ना राजकुमार के नाम से जानते हैं, उनको कहा जाए, उनकी छतरी है, यानी उड़ना राजकुमार की छतरी। उड़ना राजकुमार की छतरी, राजकुमार छतरी राजकुमार की। कौन है? पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया। अब आप देख रहे हो सर, ये पृथ्वीराज सिसोदिया को उड़ना राजकुमार क्यों कहा जाता है? अरे कहा जाता है, जब ये क्या है, घोड़ा लेकर निकला करते थे ना अपना, क्या अपना घोड़ा लेकर निकला करते थे, तो ये इस प्रकार से इनका घोड़ा इतना तेज दौड़ता था कि जैसे उड़ रहा है। क्या है? उड़ रहा है साथियों ना। तो इसको क्या कहा जाने लगा? उड़ना राजकुमार। यानी उड़ते ही जाते थे, इन घोड़े पे बैठने के पश्चात हवा में उड़ते थे, है ना। हाँ, अब फिर आगे बात करें साथियों, 12 खंभों की छतरी के पश्चात हम देखें 16 खंभों की छतरी। कौन सी? 16 खंभों की छतरी। 16 खंभों की छतरी। आवाज आप 16 खंभों की छतरी। अब ये 16 खंभों की छतरी, आप ये देख रहे हो यार सर, आप बताए जा रहे हो 12 खंभों की छतरी, 8 खंभों की छतरी, 16 खंभों की छतरी, ये खंभे क्या होते हैं? देखो, छतरी इस प्रकार से बनाई जाती थी। किस प्रकार से? इस प्रकार से ये बना दी, ऊपर गुंबद बना दिया। अब ये है ना साथियों, इसके ऊपर खंभे होते थे। क्या खंभों के ऊपर टिकी होती थी? अब देखो ये है ना, अब इसके ऊपर 12 खंभे बना दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस प्रकार से खंभे होते थे साथियों। क्या होते थे? खंभे। जिनको अभी आपके घर के अंदर पिलर होते होंगे ना साथियों ना, उस प्रकार से इनको क्या है, खंबे बोला करते हैं ना। क्या बोलते हैं? खंबे। यानी ये खंबे होते हैं ना, इनकी गिनती की जाती है कितने खंबे हैं, उस प्रकार से कहा जाता है कि 12 खंबे की छतरी, 16 खंबे की छतरी। अब ये 16 खंभों की छतरी है ना, क्या 16 खंभों की छतरी, ये कहाँ पर बनी हुई है? 16 खंभों की छतरी नागौर के अंदर बनी हुई है। कहाँ पे? नागौर के अंदर। अब नागौर के अंदर तो बनी हुई, लेकिन ये किसकी छतरी है? यह है अमर सिंह राठौड़ की छतरी। इनकी अमर सिंह राठौड़ की छतरी। 16 खंभों की छतरी नागौर के अंदर स्थित है ना, नागौर। अब नागौर के अंदर है ना, तो ये किसकी छतरी बनाई गई है ना? यह अमर सिंह राठौड़ की छतरी। किसकी? अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ की छतरी है साथी। किनकी? अमर सिंह राठौड़ की छतरी। कौन सी? 16 खंभों की छतरी, जो नागौर के अंदर बनी हुई है। अब इसके पश्चात देखो 16 खंभे भी हो गए। अब हटाए 17 खंभे की नहीं, 18 की नहीं, 19 की नहीं, अब ये 20 खंभे की छतरी। कितने? 20 खंभे। 20, 20 खंभों की छतरी। अब भाई साहब 20 खंभों की छतरी कहाँ पर बनी हुई? ये भी इंपॉर्टेंट हो गया साहब हमारे एग्जाम की दृष्टि से, कि 20 खंभों की छतरी कहाँ पर बनी हुई। अब 20 खंभों की छतरी बनी हुई है कहाँ पे? जोधपुर के अंदर। कहाँ पे बनी हुई है? जोधपुर के अंदर बनी हुई है साहब। कहाँ पे बनी हुई है? जोधपुर के अंदर बनी हुई है। अब ये किनकी छतरी है साथियों? क्या? किनकी छतरी साथियों? ये है सिंघवियों की छतरी। किनकी? सिंघवियों की छतरी। सिंघवियों की छतरी है भाई साहब, है ना। सिंघवियों की क्या है? छतरी है। चलो साहब, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 20 खंभों की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? 20 खंभों की छतरी जोधपुर के अंदर बनी हुई है। और ये किन की छतरी है? ये सिंघवियों की छतरी है। अब आगे बढ़ते हैं ना साथियों, आगे आती है 32 खंभों की छतरी। कौन सी? 32 खंभों की छतरी। और 32 खंभों की छतरी से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा ही जाता है। यानी कोई सा भी एग्जाम ले लो, 32 खंभों की छतरी से कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। अब देखो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 32 खंभों की छतरी के बारे में नहीं पूछा जाता, पूछा जाता है क्वेश्चन किस प्रकार से। अब बात करें कि मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर
जगन्नाथ कच्छावा की छतरी बनी हुई है वह कितने खंभों की छतरी है? आई समझ में? हाँ, समझ में तो आना चाहिए आपको। ऐसे पूछा जाएगा मांडलगढ़ जो भीलवाड़ा के अंदर है वहां पर जगन्नाथ कच्छावा की छतरी बनी हुई है, वह कितनी खंभों की छतरी है? तो आपको बताना है भाई साहब, 32 खंभों की छतरी। अरे भाई साहब कितने खंभों की है? 32 खंभों की। अब 32 खंभों की छतरी अभी 4 जगह बनी हुई है। कितनी जगह बनी हुई है? 4 जगह बनी हुई है। अब 4 जगह कौन कौन सी जगह बनी हुई है? देखो, 32 खंभों की छतरी। ऐसे तो विस्तृत जानकारी भी प्राप्त कर ली अपन ने, है ना, बहुत सारी छतरियों के बारे में। जब हम दुर्ग पढ़ रहे थे ना, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, जब बात की थी ना अपन ने छतरियों के बारे में भी, कि जमल फत्ता की छतरी कहाँ पर है, ईश्वर सिंह की छतरी कहाँ पर है, और 32 खंभों की छतरी कहाँ पर, इनके बारे में हमने बेसिक जानकारी तो प्राप्त कर लिया ना। कलाजी राठौर की छतरी के बारे में बात की थी अपन ने, महाराणा प्रताप की छतरी के बारे में भी हमने बात की थी, याद है वो या नहीं है? जब आपने पढ़ाई की होगी तो याद होगा, नहीं तो कहाँ से याद रहने वाला है। आप एक चीज नहीं भूलते कभी भी, कहीं भी जीवना होता है ना, बिल्कुल भी नहीं भूलते आप। लेकिन पढ़ाया हुआ जल्दी भूल जाते हो। कोई मूवी देख ली, मूवी बिल्कुल भी नहीं भूलोगे आप। उसके बारे में आपको रात को भी आके वो उठाकर पूछ लेना, ओए बता उस मूवी के अंदर उस जगह कौन सा सीन चल रहा था, किन किन के मध्य लड़ाई हो रही थी वहां पे, ना, तो आप फटाफट बता दोगे। अब क्यों बताओगे? आप क्या है, कल्पना करते हो उसकी, क्या करते हो? कल्पना करते हो, सक्रिय रहते हो आप, जब एक्टिव रहते हो। लेकिन पढ़ाई करो ना आप, जब भी एक्टिव रहना है आपको, निष्क्रिय नहीं रहना, सक्रिय रहना है। आप सक्रिय विद्यार्थी हो, सक्रिय रहकर ही पढ़ाई करो। चाहे 4 घंटे पढ़ाई करो, चाहे 5 घंटे पढ़ो, लेकिन जब 4-5 घंटे आप पढ़ाई करो ना, जब आप सक्रिय रहना चाहिए, एक्टिव रहो। आप 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो और निष्क्रिय हो, एक्टिव ही नहीं हो आप, तो 10 घंटे की पढ़ाई आपके लिए कुछ भी काम की नहीं है। यानी हमेशा आपको पढ़ाई करते समय सक्रिय रहना है। आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो उसके बारे में विचार करो आप, कि मैं छतरियां पढ़ रहा हूँ, छतरियां क्या होती है, क्यों बनाई जाती है, किन की छतरी कहाँ पर बनी हुई है, इनके बारे में क्या है, मनन करना होता है आपको। इनके बारे में सोचो आप, जब जाके आपको एक अच्छी सी सरकारी नौकरी मिलेगी। आप मास्टर बनने जा रहे हो, क्या बनोगे? मास्टर बनोगे, मास्टर। देखो, गांव के अंदर क्या होता है, सबसे ज्यादा इज्जत सरकारी नौकरी वालों की दी जाती है। किनको? सरकारी नौकरी वालों को। आप जाओगे, मार्केट से निकलोगे या अपने मोहल्ले से निकलोगे ना, मार साहब चले, मार साहब, क्या बोलेंगे? मार्ट साहब जा रहे हैं, मार्ट साहब, मार्ट साहब साहब ये, है ना? तो आपको क्या है, नौकरी लगना है, मार्ट साहब बनना है आपको, मार्ट साहब, है ना? तो आगे आप देखो, 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। अब ये एक तो बनी हुई सवाई माधोपुर के अंदर, है ना, जो इम्पोर्टेंट होती है, कौन सी? सवाई माधोपुर के अंदर 32 खंभों की छतरी। अब सवाई माधोपुर के अंदर बनी हुई है, और कहाँ पर बनी हुई है? आप सर 4 छतरियां बता रहे हो कि 32 खंभों की 4 छतरियां बनी हुई, और कहाँ पर बनी हुई? एक है मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पर? मांडलगढ़। अरे मांडलगढ़ कहाँ पे है? हाँ, कहाँ पर है मांडलगढ़? अभी बताया था मैंने आपको, कहाँ पे? भीलवाड़ा के अंदर। हाँ, एक्टिव रहा करो हमेशा ना, भीलवाड़ा के अंदर। और कहाँ पर है? एक बनी हुई है अलवर के अंदर। कहाँ पर? अलवर के अंदर बनी हुई है। और एक कहाँ पर बनी हुई है? एक है मंडोर जोधपुर के अंदर। कहाँ पर? मंडोर। अरे मंडोर कहाँ पे भाई साहब? मंडोर है जोधपुर के अंदर। कहाँ पे भैया वो? जोधपुर के अंदर है मंडोर। कहाँ पर है? मंडोर जोधपुर के अंदर। यानी 32 खंभों की छतरी का बारे में बात करा आपा, तो अपना राजस्थान का मही 4 जगह है। कहाँ 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 पे? एक रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, और अलवर में, मंडोर जोधपुर का में। यानी ये 4 स्थान के ऊपर 32 खंभा की छतरी बनेड़ी है, जो अपना एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाए करे। अब ये सवाई माधोपुर का बारे में देखा अपन कि रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर 32 खंभों की छतरी बनी हुई है ना। यहाँ पे इससे लिखो सवाई माधोपुर, अपन ब्रैकेट में लिखेंगे, इसे लिखो रणथंभौर। कहाँ पे? रणथंभौर। रणथंभौर कहाँ पर है? सवाई माधोपुर के अंदर, है ना, सवाई माधोपुर के अंदर। चलो ऐसे लिख लो इसको, बात को, है ना। अब देखो, बात करा आपा 32 खंभा की छतरी के बारे में कि रणथंभौर सवाई माधोपुर का माई निर्माण किनके द्वारा करवाया जाए, तो हमीर देव चौहान के द्वारा। किनके द्वारा निर्माण करवाया भाई साहब इको? हमीर देव चौहान। कौन करवायो? हमीर देव चौहान।
हमीर देव चौहान के द्वारा 32 खंबा की छतरी को निर्माण करवाया ना। अब क्यों करवाया जाता है? इनके पिता की याद के अंदर, यानी इनके पिता ने क्या है, 32 वर्षों तक शासन किया था। कितने वर्षों तक? 32 वर्षों के शासन काल के दौरान इन छतरी का निर्माण करवाया था। अब मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर बनी हुई है। अब मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर किन की छतरी बनी हुई है ना? जी हाँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसको क्या कहा जाता है? न्याय की छतरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्याय की छतरी। और ये जो 32 खंभों की छतरी है ना, इसके बारे में एक बात देखो, निर्माण के बारे में देख लिया ना आपने, तो इस ये किसकी छतरी है? यह है जेतर सिंह की छतरी। किसकी? जेतर सिंह की छतरी। किसकी? जेतर सिंह की छतरी। भाई साहब, जेतर सिंह की छतरी। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसकी छतरी बनी हुई है 32 खंभों की? यह जेतर सिंह की छतरी है, और निर्माण हमीर देव चौहान द्वारा। और इसको भाई साहब क्या कहा जाता है? न्याय की छतरी कहा जाता है ना। यहाँ पर न्याय किया जाता था साथियों। बिल्कुल, चलो आगे बढ़े। मांडलगढ़ भीलवाड़ा की तरफ बढ़ते। चलो, मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर कौन सी छतरी बनी हुई है 32 खंभों की? अब ये 32 खंभों की छतरी है ना, ये किसकी छतरी है? ये जगन्नाथ कछावा की छतरी। किसकी? जगन्नाथ कछावा की छतरी। जगन्नाथ कछावा की छतरी। छतरी है ना। और अलवर के अंदर भी बनी हुई है 32 खंभों की छतरी। इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। और कहाँ पे बनी हुई है? मंडोर जोधपुर के अंदर। और मंडोर जोधपुर के अंदर जो छतरी बनी हुई है ना, इसके बारे में तो कभी पूछा नहीं जाता, लेकिन ध्यान रखना है। और मंडोर जोधपुर के अंदर बनी हुई है, इसके बारे में पूछा जाता है कि मंडोर जोधपुर के अंदर किसकी छतरी है, तो आपको बताना है सूर्या देवी की छतरी। किसकी? सूर्या देवी की छतरी। सूर्या देवी की छतरी। बिल्कुल साहब। चलो, ये आपको ध्यान रखना है साथियों। देखो, समय का अभाव होने के कारण आज इतनी क्लास हो पाएगी अपनी, है ना। तो सभी का यहाँ तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली क्लास के अंदर। और अगली क्लास को हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे, यानी 1 घंटे की क्लास कर लेंगे, 1.5 घंटे के लिए। यानी कल की क्लास के अंदर हम अपने राजस्थान में जितनी भी छतरियाँ बनी हुई हैं उनके बारे में अध्ययन कर लेंगे। तो सभी का धन्यवाद। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल।